बांग्लादेश में मचे सियासी बवाल ने मोहम्मद यूनुस की सत्ता से विदाई की मुनादी कर दी है। चंद महीनों की सत्ता के बाद ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं। कट्टरपंथी पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाले यूनुस के खिलाफ अब उन्हीं के साथियों ने बगावत कर दी है, जिसमें पहला नाम है नाहिद इस्लाम का। वही नाहिद इस्लाम जिन्होंने अपने छात्र आंदोलन से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका और यूनुस को सत्ता सौंप दी। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि कट्टरपंथी के हाथों की कठपुतली यूनुस को सत्ता सौंपना कितनी बड़ी गलती थी। वहीं अब सेना प्रमुख ने भी यूनुस के पर कतरने शुरू कर दिए हैं, यानी यूनुस के तड़ी पार होने की तारीख नजदीक आ गई है। बांग्लादेश में बगावत और बवाल के बाद बदलाव का सियासी शंखनाद हो गया है। शांति के दूत का सिंहासन डोलने लगा है, क्योंकि डोलने लगा है उन पर उनके साथियों का विश्वास, यानी यूनुस पर उन्हें भरोसा नहीं रहा उनके साथियों को, जिन्होंने बांग्लादेश की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर यूनुस का राज तिलक किया था। आज की तारीख में बांग्लादेश में ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं, ये कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना के खिलाफ जंग का वो सेनापति है, जिसने दशकों से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका। नाम है नाहिद इस्लाम, हम ऊपर भी बता चुके हैं। ये नाहिद इस्लाम ही थे जिन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत की वो जंग छेड़ी, जिसके तूफान में अवामी लीग सरकार तहस नहस हो गई। शेख हसीना के जाने के बाद नाहिद ने पूरे विश्वास के साथ मोहम्मद यूनुस के हाथों में सत्ता सौंपी थी। उन्हें विश्वास था कि यूनुस बांग्लादेश को एक बेहतर और सुंदर देश बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। सत्ता के नशे में चूर यूनुस ने ऐसा रंग बदला कि बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर कट्टरपंथी जमात ने ऐसा जुल्म ढाया कि पूरी दुनिया बांग्लादेश का हाल देखकर सहम उठी। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो यूनुस पाकिस्तान की गोद में जा बैठे। उस पाकिस्तान की गोद में जिसके जुल्मों से आज़ादी शेख हसीना के पिता और बंग बंधु के नाम से मशहूर मुजीबुर रहमान ने दिलाई थी। जैसे ही पाकिस्तान का बांग्लादेश में दखल बढ़ा, एक प्यारा सा देश कट्टरपंथियों का वो अड्डा बन गया, जिसने बांग्लादेश के दामन को रक्त रंजित कर दिया। लेकिन अब देर से ही सही, नाहिद इस्लाम ने यूनुस की विदाई की जमीन तैयार कर दी है। नाहिद इस्लाम ने यूनुस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और इसकी शुरुआत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर की है। नाहिद इस्लाम यूनुस कैबिनेट में सूचना सलाहकार के पद पर तैनात थे। नाहिद यूनुस सरकार के कामकाज से नाराज चल रहे थे। साथ ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी यूनुस सरकार से उनकी नाराजगी थी। नाहिद ने ऐलान किया कि जल्द ही वो जेएनसी और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन एडीएसएम के साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे। नाहिद के इस ऐलान ने यूनुस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि यूनुस जानते हैं कि सरकारों की जड़ों को अगर कोई उखाड़ फेंकने की हिम्मत रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन ही है। नाहिद के इस ऐलान ने यूनुस को परेशान कर दिया। यही वजह है कि अब यूनुस सरकार छात्र संगठन को कुचलने में लग गई है। प्रमुख छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध पहले ही यूनुस की सरकार लगा चुकी है। अब दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में छात्र राजनीति पर बैन लगाने की फिराक में मोहम्मद यूनुस की सरकार है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने वाले छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने यूनुस सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे। क्या यूनुस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? एक तरफ नाहिद इस्लाम ने यूनुस के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश की सेना ने भी ये समझ लिया है कि अगर मोहम्मद यूनुस के हाथों सत्ता यूं ही रही तो बांग्लादेश का तबाह होना तय है। यही वजह है कि अब सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने कहा है कि देश की कानून व्यवस्था का ध्यान सेना रखेगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने कहा कि मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने मतभेद भुलाकर एक साथ नहीं आते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, तो फिर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। बहुत हो गया, पिछले 7-8 महीने में बहुत हो गया। मैं देश को सुंदर और विकसित देखना चाहता हूं। जब तक ऐसा नहीं होता, हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहेंगे। सेना प्रमुख
वकार का ये बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है। इसमें कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है। बांग्लादेश में बीते साल शेख हसीना के तख्तापलट के समय से ही सेना अहम भूमिका में है। ऐसे में जमा के बयान को यूनुस के पर कतरने की कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है। पूरा बांग्लादेश जल रहा है। अल्पसंख्यकों पर बर्बरता की तस्वीरें आम हो गई हैं। ऐसे में अगर समय रहते यूनुस को नहीं रोका गया तो बांग्लादेश का हाल सीरिया की तरह हो जाएगा। इस बात की चिंता अब बांग्लादेश के सेना प्रमुख को सताने लगी है। बांग्लादेश के जानकारों की माने तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार ने देश की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है। यानी अब यूनुस के हाथों में देश की सुरक्षा की कमान नहीं है। क्या अब मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट का समय करीब आ गया है? जो भी जैसा होगा वो हम आपको बताएंगे। ये तो एक तरह का मोटा मोटा आकलन था जो वहाँ पे स्थितियाँ चल रही है उसके अनुसार से हमने आपको बताया। अभी चलते हैं। बाय बाय, शुक्रिया।